अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। लेकिन कल की वीडियो की कल नई अपडेट्स आएंगी। अभी मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कल आपको लाइव स्ट्रीम के अंदर हम लोग एक एरिया बताया था आपको कि मार्केट जो है हमारे पास सेम मोमेंटम जो है वो क्रिएट करी। लाइक यहाँ पे भी हमारे पास पहले एक हफ्ते की कंसोलिडेशन हुई थी, सेम इसी तरीके से हमारे पास एक हफ्ते की कंसोलिडेशन हुई थी। और मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो एक लोकल सपोर्ट है जिसको बीटीसी ने फ्लिप किया। अगर मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर जाकर दिखाऊं, बल्कि आपको डेली चार्ट के अंदर भी वो एरिया बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा, जो कि हमारे पास है ये वाला एरिया। ठीक है, ये पूरा एरिया हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैंने एक एंट्री यहाँ पे अपनी बिल्ड की है। 22,500 वाले एरिया के ऊपर मेरी जो थी वो यहाँ पे एंट्री थी, जब बीटीसी की यहाँ पे विक लगी थी तकरीबन $22,598 वाला एरिया। ठीक है, वहाँ पे हमारी एक एंट्री भी थी, क्योंकि मैंने ये कहा था कि बीटीसी जो है यहाँ पे हमारे पास से कोशिश कर रहा है ट्रेंड रिवर्स करने की। यहाँ पे एक डॉजी भी फॉर्म हुई थी, लेकिन वो यहाँ पे इनवैलिड हो गई है, क्योंकि डॉजी के पास जब ऊपर से दूसरी कैंडल चली जाए ना, तो जो डॉजी होती है हमारे पास वो इनवैलिड हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सीन रहता है। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मार्केट लिक्विडेशन हंट कर रही है। 4 आवर्स का अगर मैं चार्ट आपको ओपन करके दिखाता हूं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बीटीसी एक ऊपर की तरफ विक देकर शॉर्टर्स को भी लिक्विडेट कर रहा है और नीचे की तरफ विक देकर लॉन्गर्स को भी लिक्विडेट कर रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से मार्केट के अंदर चीजें चल रही हैं। डंप अप कब आएगा? डंप अप जब आएगा जब लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी पूरे तरीके से बुल्स को जो है सॉरी बियर्स को है वो रैक्ट किया जा रहा है। ओवरऑल मार्केट के इसके वक्त हम सेंटीमेंट्स के बारे में बात करें तो वो भी ठीक है, हमारे पास इकोनॉमिकल चीजें भी यहाँ पे इस वक्त ठीक है। यूएसए में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट 2 फरवरी को वापस आने के, अगर तो वो 25 बीपीएस आए। मैं चाहता हूँ इससे पहले करेक्शन हो, वो क्यों भी मैं आपके पीछे इसकी वजह बताता हूँ। अब जो बीटीसी के अंदर मेरी एंट्री है, यहाँ पे मैं प्रॉफिट 23,600 मैंने बुक किया है। और अगर दूसरा एरिया जहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करूंगा वो है $24,200 वाला एरिया। अब बीटीसी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जिसपे मेरी नजर है, वो अगर मैं आपको वीकली चार्ट ओपन करके दिखाऊँ, मैंने कल लाइव स्ट्रीम में भी समझाया था। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल ये पंप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, जो भी बीटीसी के अंदर आज आया $500 का, ये पंप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से बीटीसी ने 8% का जो है वीकेंड्स के ऊपर पंप लिया है। अभी इस वीकेंड में इतना खास हमारे पास पंप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ जो है अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वो है 25,200 से लेकर $25,500 वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे एरिया आपको क्लियरली विजिबल है। ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेज इसको अपनी खोलेंगे, मैं समझाता हूँ, परेशान बिल्कुल नहीं होना आप। ठीक है, हमारे पास ये जो आप व्हाइट लाइन देख रहे हो, ये हमारे पास व्हाइट लाइन है। कौन सा वाला एरिया? ये हमारे पास 50 डेज का मूविंग एवरेज एरिया। ठीक है, मतलब पिछले 50 दिनों की जो प्राइस है, वो एवरेज प्राइस क्या रही है अकॉर्डिंग टू द एवरेज 50 दिनों की जो प्राइस रही है वो रही है 25,500। और ये जो आप येलो वाली लाइन देख रहे हैं, ये यहाँ पे पिछले 200 दिन की मूविंग एवरेज। ठीक है, वीकली चार्ट के अंदर मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, 200 वीकली एम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एवरेज प्राइस जो है वो 24,600 है। जब भी हमारे पास ऐसा हुआ है कि हमारे पास जो व्हाइट वाली लाइन है लाइक 50 मूविंग एवरेज, जब वो ऊपर आ जाती है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पे मैं आपको वनडे का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और आपको मैं अब चीज़ों को दिखाता हूँ। देखो, जब हमारे पास व्हाइट लाइन येलो लाइन के ऊपर आ जाती है 50 मूविंग एवरेज का और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो जाता है और 50 वाली ऊपर आ जाती है, तो ये एक हमारे पास एक पॉजिटिव साइन होता है। इसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉस। ये हर स्टॉक के लिए अच्छा होता है, हर फॉरेक्स, हर करेंसी, हर कॉइन के लिए बेहतरीन होता है। ये गोल्डन क्रॉस जब भी होता है ना, मार्केट अपना एक अप ट्रेंड पकड़ती है। पिछली 50 दिन की जो व्हाइट वाली एवरेज लाइन है उसको सपोर्ट बनाती है और मार्केट के अंदर एक बुल रन आता है। ठीक है, सेम उसका उल्टा है हमारे पास डेथ क्रॉस। ठीक है, गोल्डन क्रॉस आपने देखा, उसका उल्टा होता है डेथ क्रॉस, जिसके अंदर 50 मूविंग एवरेज 200 दिन के नीचे आ जाती है और मार्केट एक नीचे चली जाती है। सेम यहाँ पे सिचुएशन हुई। यहाँ पे जब लास्ट टाइम डेथ क्रॉस हुआ था मार्केट के अंदर, कब हुआ था? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14 जनवरी को हुआ था। 14 जनवरी को ये डेथ क्रॉस हुआ था और यहाँ पे मार्केट इसके बाद डाउन ट्रेंड में चली गई और अभी वापस डेली चार्ट के अंदर बीटीसी गोल्डन क्रॉस की तरफ जो है वो अप्रोच कर रहा है। अब ये पंप्स जो है वो हमारे पास आते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास इस पंप्स को हम कहते हैं प्री हॉल्विंग पंप। हॉल्विंग से पहले एक पंप आता है। हॉल्विंग का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता तो मैंने बहुत ही ज्यादा इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया था अपनी स्ट्रीम के अंदर भी। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस के आप और एग्जांपल्स भी देख सकते हो। जब गोल्डन क्रॉस आता है तो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, डेथ क्रॉस आता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है। थोड़ा सा और पीछे ले जाके दिखाऊं तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस आया, मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ, मार्केट हमारे पास एक डाउन ट्रेंड में चली गई। लेकिन ये सब तो ठीक है, चलो डेली लेवल पे हमारे पास एक अच्छी चीज हो रही है, लेकिन वीकली लेवल पे बीटीसी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे हमारे पास तो एक डेथ क्रॉस होने वाला है वीकली में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, कि कभी डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ। हमेशा 200 मूविंग एवरेज को बीटीसी ने अपनी बेयर मार्केट में सपोर्ट बनाया है, लेकिन इस बार इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था। तो हमारे पास ये सिनेरियो बन सकता है कि यहाँ पे हर कोई यहाँ पे बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हो, क्योंकि देखो 12,000 बॉटम वाला एरिया था, वहां पे लगना था, लेकिन हर कोई इस एरिया को प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ था। हर कोई यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन करके बैठा था कि अब 13,000 पाएगा तो हमने खरीदना है। तो इन लोगों ने क्या किया, जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो हमेशा आपकी सोच से उल्टा चलते हैं। उन्होंने पहले मार्केट को पंप कर दिया और यहाँ पे हर इंसान के जो सेंटीमेंट्स हैं उनको चेंज किया जा रहा है। क्या कहकर के मार्केट के अंदर बुलन आ गया, डेली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्डन क्रॉस हो रहा है, चीजें यहाँ पे बेहतर हो रही हैं, तो लोग जाहिर से नहीं, देखो ये पंप तो आना था क्योंकि ये हमारे पास पंप पेंडिंग भी था। ठीक है, एफटीएक्स का बीच में क्रैश हुआ था, ये सारी चीजें तो हमारे पास ये पंप आया। लेकिन इस वक्त लोग बिल्कुल मतलब एक
पागल हो चुके हैं, ठीक है, कि यहाँ पे चलो जी अब तो बुल रन आ ही गया है, ये सारी चीज़ें। लेकिन असल में मैं बुल रन यहाँ पे तब कहूँगा, बुल रन नहीं, एक मार्केट अच्छे वे में आ जाएगी, एक अच्छी मोमेंटम में आ जाएगी। वो कब आएगी? जब हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो फ्लिप होगा, ठीक है। कौन सा एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 50 दिन की मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस दे रही है। लाइक लास्ट टाइम जब इसने हमें रेजिस्टेंस दी थी तो आपने देखा कि क्या हाल हुआ था। यहाँ पे हमें 200 दिन की मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस दे रही है। जब इसको ब्रेक करके हम लास्ट टाइम यहाँ पे गए थे तब इसने भी रेजिस्टेंस दी थी। तो यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस भी है, 50 वीकली एवरेज भी है और 200 वीकली एवरेज भी है। और यहाँ पे हमारे पास चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि चीज़ों को मैनेज हो। जब तक बीटीसी हमारे पास इस एरिया को फ्लिप नहीं कर देता ना, जैसे बीटीसी ने 25,500 के अब वीकली क्लोज किया, रिट्रेस किया, देन मैं कहूँगा कि हाँ अब मार्केट कुछ अच्छा करी। उस वक्त अगर हमारे पास मैक्रो चीज़ें भी सारी अच्छी होंगी तब हम एक एंट्री मार्केट के अंदर डेवलप करेंगे, एक अच्छी एंट्री मार्केट के अंदर डेवलप करेंगे। देखो मार्केट में जो लोग कहते हैं ना कि हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि बिटकॉइन जो है, क्रिप्टो करेंसीज, वो 24/7 ओपन रहते हैं। तो इट मीन्स कि 24/7 अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में एक चीज़ दिखाता हूँ छोटी सी, कि मैं करेक्शन यहाँ पे भी क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हम ये चीज़ अगर देखेंगे तो करेक्शन यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं आपको RSI ओपन करके दिखा दूँगा, अभी मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, BTC का हम यहाँ पे चार्ट खोलते हैं और यहाँ पे हम RSI जो कि सिंपल सा इंडिकेटर है, उसको मैं इंडिकेटर्स पे ज़्यादा मैं रिलाय तो करता हूँ नहीं, आपको पता है, ठीक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लैगिंग होता है। यहाँ पे RSI हमारे पास नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप गौर से यहाँ पे चीज़ को देखोगे तो RSI हमारे पास इस पॉइंट से नीचे की तरफ मूव कर रहा है और मार्केट जो है वो हमारे पास इस पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। आप गौर से इस चीज़ को देखोगे, ठीक है, आपको समझ आएगा। RSI नीचे की तरफ, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर की तरफ। तो इसको हम कहते हैं एक बेयरिश डाइवर्जेंस, जो कि ये बताती है कि मार्केट पंप तो हो रही है लेकिन लोग उसके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। तो इसके बाद 70% प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल ले। और रिवर्सल मैं चाहता हूं, मैं पता है कौन सा एरिया एक्सपेक्ट करता हूं, मैं चाहता हूं कि मार्केट एक बार इस एरिया में हमें चांस दे, ठीक है। कौन सा एरिया? आप यहाँ पे वीकली लेवल पे हम वापस चार्ट खोलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं चीज़ों को बिल्कुल सिंपल वे में। हमारे पास ये एरिया है जहाँ की करेक्शन बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी है कि हो। ये वो एरिया है जब बिटकॉइन का यहाँ पे लूना का क्रैश हुआ था, बिटकॉइन ने एक लोकल बॉटम बनाया था इस एरिया को और यहाँ से बिटकॉइन सपोर्ट लेता था। सपोर्ट ये क्यों इतनी स्ट्रांग थी? क्योंकि यहाँ पे वनडे का अगर मैं चार्ट आपको खोल के दिखाऊं तो BTC ऊपर जाता था, सपोर्ट लेता था, ऊपर जाता था, सपोर्ट लेता था, ऊपर जाता था, यहीं से सपोर्ट लेता था, ऊपर जाता था, यहीं से सपोर्ट लेता था, यहीं से सपोर्ट। और सपोर्ट जब ब्रेक होती है तो वो एक रेजिस्टेंस बनती है, जैसे कि इसने यहाँ पे रिजेक्ट किया। लेकिन जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट होनी चाहिए और रिट्रेसमेंट भी नहीं हुई। सेकंड चीज यहाँ पे फ्यूचर्स का CME गैप है जो कि अभी तक अनफिल्ड है, जो कि किसी भी टाइम फिल हो सकता है जब लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं मार्केट के अंदर फोमो नहीं कर रहा हूं और मैं बुल रन नहीं चला रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट उस टाइम करेक्शन यहाँ पे इस वक्त एरिया की लेगी। क्योंकि देखो जो चीज जिस तरीके से ऊपर जाती है उस तरीके से नीचे भी आके गिरती है, ठीक है। 25,000 एरिया वाले से हमें रेजिस्टेंस मिल सकती है, हम वापस इस एरिया को टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है जहां की रिट्रेसमेंट हमें जरूरी है, वरना एटलीस्ट BTC इस वाले एरिया को रिट्रेस करे। क्योंकि अभी तक BTC जब से जनवरी एंड हुआ है BTC ने कोई यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी करेक्शन नहीं ली और करेक्शन मार्केट के अंदर मस्ट है। अगर करेक्शन नहीं होंगी तो मार्केट जिस तरीके से ऊपर गई उस तरीके से नीचे भी आके गिरेगी, सही है। तो एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आपको बता दिया कौन से एरियाज मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में हमारे पास एक बुल रन कब स्टार्ट होगा, मतलब एक मोमेंटम मार्केट के अंदर कब स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजों के लिए अगर आप लेटेस्ट मार्केट से बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हो तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर पर जरूर ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड सर्वर पर हम लोग फ्री सिग्नल्स भी देते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने फ्री सिग्नल्स जितने भी दिए जनवरी में सारे, दिसंबर में हमने जितने दिए सारे हिट। हमारी एक्यूरेसी प्रीमियम ग्रुप के अंदर हम लोगों ने 15 कॉल्स दी, सारी की सारी हिट। फ्री ग्रुप में हम लोगों ने आप लोगों को ट्रायल की 3-4 कॉल्स दी। अभी रिसेंटली हम लोगों ने आप लोगों को PHA की दी थी जो कि इस वीक की हमारी कॉल ऑफ द वीक रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की थी। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर जाके वो कॉल हमारे दिखा देता हूँ क्योंकि मैं डेली मैसेजेस यहाँ पे करता हूँ, आपको अप टू डेट रखता हूँ पूरे तरीके से। ये PHA की हमारी कॉल थी, मैंने कहा था ये उठाओ इसके अंदर, क्योंकि AI के हाइप में सबसे अनपम्प्ड कॉइन भी है और इसका पंप जो वो पेंडिंग है 1465 वाले एरिया के अंदर हमने इसको बाय करवाया था, ठीक है। और अगले ही दिन इसने मतलब अपनी ऑल TPs मिड टर्म हिट की और ये जो था गेनर्स के अंदर आ रहा था हमारे पास थर्ड नंबर के अंदर 40% इस कॉइन से हम लोगों ने जो है वो प्रॉफिट अचीव किया, ठीक है। ऑलमोस्ट तो लोगों ने इस तरीके से बनाया। तो पहले आप हमारे फ्री ग्रुप को आजमाएं, डिस्कॉर्ड सर्वर को आजमाएं। यहाँ पे आपको मार्केट अपडेट से लेकर लेटेस्ट न्यूज़ हर चीज़ सब टू डेट रखा जाता है और आपको सिग्नल्स भी दिए जाते हैं। फिर आप हमारा अगर प्रीमियम ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो नंबर जो है मेरे व्हाट्सएप का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज़ गौर से सुन लो, डिस्कॉर्ड पर मेरे नाम के सारे फेक अकाउंट्स हैं। अगर मैं आपको कभी भी खुद से पहले मैसेज नहीं करूंगा ना रिक्वेस्ट भेजूंगा। इंस्टाग्राम पे भी मेरे नाम के सारे अकाउंट्स फेक हैं। मेरा जो रियल अकाउंट है वो क्रिप्टो मोबी 1 जो मेरा नया अकाउंट मैंने बनाया, क्योंकि लास्ट वाला जो मेरा 11 के जिस पे फॉलोवर्स थे वो सस्पेंड कर दिया इंस्टा ने विदाउट एनी रीजन, और स्कैमर्स की जो अकाउंट है वो स्टिल एक्टिव है। तो मतलब यहाँ पे मेरी ये प्राइवेसी का ख्याल रखा जा रहा है। खैर मैं कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि कुछ कह भी नहीं सकते हम। मेरा अकाउंट विदाउट एनी रीजन लोगों ने सस्पेंड कर दिया। मैंने 1200 फॉलोवर्स वापस हो गए हमारे इंस्टा पे। मैं आपको कभी भी खुद से पहले मैसेज नहीं करूंगा, ना मैं आपको रिक्वेस्ट भेजूंगा, ना मैं आपसे पैसे मांगूंगा। अगर आपने प्रीमियम ज्वाइन करना है आप मुझसे खुद कॉन्टैक्ट करोगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।